नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब ऐसी बीमारी में मुब्तला हो कि जिससे इंसान सेहत की तरफ ना पलट सके, तंदुरुस्त ना हो सके, इंसान कमजोरी की तरफ गामजन हो, वीक हो जाए, इंसान को एक बीमारी हटती नहीं और दूसरी आ लेती है, घेर लेती है। ऐसी बीमारी से बचने के लिए आज आपके लिए ये वजीफा लाया हूं कि जो इंसान को शुगर हो, फालिज हो या हर ला इलाज बीमारी से बचने के लिए ये वजीफा है। क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों पर ये दुआ पर कर दम फरमाते थे कि जब आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हों कि जो आपसे दूर ना होती हो या आप छुटकारा ना पा सकें और आप उसमें ऐसे मुब्तला हों कि आपकी वजह से पूरे घर मफलूज हो जाए। क्योंकि अगर घर का कोई सरबरा एक बीमार हो, बिस्तर पे लग जाए तो पूरा घर मुतासिर होता है। या फिर कोई बच्चा बीमार हो या कोई बूढ़ा बीमार हो तो इंसान का ज़हन बढ़ जाता है। क्योंकि ये बीमारियां असल में अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश भी होती हैं और दूसरा नंबर ये इंसान की खताओं को माफ करने का एक जरिया है कि इंसान के गुनाह माफ होते हैं, जड़ते हैं ऐसे कि जैसे खजा में दरख्तों से पत्ते जड़ते हैं। अब हदीस मुबारका है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इंसान को एक कांटा भी चुभता है तो उसके भी उसको अजर मिलता है, गुनाह माफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं। और ये बीमारी एक किस्म की अल्लाह की तरफ रागिब होने का जरिया है कि अल्लाह अपनी तरफ उस इंसान को पलटाना चाहता है, लाना चाहता है ट्रैक पर, कि जो ट्रैक इंसान छोड़ बैठता है। अब जब इंसान बीमारी में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि वो जिक्र अज़कार में मशगूल रहे, इस्तग़फ़ार करे और सब्र करे। ऐसे सब्र करे कि जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। अब जब आप सब्र कर लें तो समझ लें कि आपने वो दर्जा पा लिया कि जो दर्जा अल्लाह ताला आपको देना चाहते हैं। क्योंकि एक शख्स सर पे पट्टी बांधे हुए जा रहा था कि राबिया बसरी वलिया थी अपने दौर की, वो बैठी थी कि उन्होंने देखा कि शख्स सर पर पट्टी बांधे हुए, कपड़ा बांधे हुए जा रहा है। तो उन्होंने रोका और बुलाया, कहा कि ये सर पर क्यों बांधा हुआ है? तो वो कहने लगा कि सर दर्द कर रहा है, बुखार में मुब्तला हूं, इस वजह से बांधा हुआ है सर। तो राबिया बसरी फरमाने लगी कि एक जरा सी तकलीफ पर तुम लेबल लगाए फिरते हो और अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, कभी तुमने ये लेबल लगाया कि अल्लाह ने फलां नेमत से नवाजा, ये नेमत है? और जरा सी तकलीफ ने आ क्या घेरा कि तुम लेबल लगा कर फिरने लगे। तो ये उतारो और शुक्रगुजार बंदों में शुमार हो जाओ, तो अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। तो इसलिए जब आप बीमारी में, मोजी बीमारी में, ला इलाज बीमारी में या शुगर की बीमारी हो
کینسر ہو، ہیپیٹائٹس ہو، گردوں کا مرض ہو، تو یہ دعا پانی پہ دم کر کے 7 مرتبہ آپ مریض کو پلائیں۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، افادیت ہے زیادہ اس کی، کیونکہ جس درد تکلیف سے انسان خود پڑھ سکتا ہے دوسرے کو وہ درد تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ تکلیف میں، بیماری میں ہوں، موذی بیماری میں ہوں، تو یہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما۔ یہ آپ نے 7 مرتبہ پانی پر دم کرے، مریض پر دم کرے، اور وہ پانی مریض کو پلائیں اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی مریض شفا یاب ہوگا، چاق و چوبند صحت یاب ہوگا، اور بیماری جاتی رہے گی۔ اس کو وظیفہ یاد بنائیں، انشاءاللہ تعالی مریض کا مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔